फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर चैटिंग चैम्प्स में। मैं पहले बात करना चाहूँगा कि कल की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि थर्सडे की वीडियो में जो मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव करेगा। ठीक है, थर्सडे के जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, वो एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। मैंने जैसे कि कल बताया था कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट पे आने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, एक रेंज बना के जब भी निकल रहा है, ये जो एक डाउन ट्रेंड का एक रेंज बना के जब भी ऊपर निकल रहा है, यहाँ से भी एक रेंज बना के एक ऊपर निकल रहा है। और जब हमने बोला था कि यहाँ पे एक रेंज पैटर्न बना के ये यहाँ तक के लिए एक टारगेट हमें देखने मिल सकता है, आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड्स, हमने वहां से 500 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया है। साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होंगी दबा के पैसे बनाए होंगे, और आपने ये भी सीखा होगा कि अप ट्रेंड लाइन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अगेन फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल की वीडियो में मैंने जो दो स्टॉक सजेस्ट किए थे उसमें से एक गोदरेज प्रॉपर्टी जो जिसने हमें 170 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव देखने मिला है, जो कि एकदम ब्लास्ट था वो आज के लिए। आई गेस 8.5 के रिटर्न्स उसने आज एक ही दिन में हमें देखने मिले। ठीक है, दूसरा भी हमारा जो मैंने कल सजेस्ट किया था HAL, उसमें भी हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम आज देखने मिला है, जो कि इंट्राडे मैंने स्टॉक्स जो कल में की वीडियो में सजेस्ट किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी मैंने मेरी बेस्ट एनालिसिस की है, जो कि होने वाली है कल के लिए 5 जनवरी के लिए। और इसी के साथ मैंने दो स्टॉक्स भी आपको वीडियो के एंड में सजेस्ट किए है, तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक के देखिए। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मैं अगर इतना बेस्ट एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो मैं बदले में बस एक फ्री का लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ, तो आप उसमें तो कंजूसी ना ही करें। ठीक है, मैं आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे छोटा सा एक सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, मेरे 1000 सब्सक्राइबर के गोल तक के मुझे अचीव कराने के लिए। अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निफ्टी को अगर हम 15 मिनट पर अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी हालांकि अपने एक डाउन ट्रेंड लाइन के कॉर्नर पर खड़ा है, यहाँ पे किनारे पे। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी कर चुका है। तो हम कल के लिए दो टाइप से बाइंग का कैसे सोच सकते हैं। वैसे कल के लिए मेरा जो बाइंग साइड का व्यू मीन्स जो व्यू है वो थोड़ा ज्यादा है, मैं बाइंग साइड थोड़ा ज्यादा बायस हूँ कल के लिए। दो प्रकार से बाय करके कैसे चल सकते हैं, एक तो हमारा रहेगा बाय ऑन डीप। तो हम बाय ऑन डीप कैसे कर सकते हैं, देखिए 48,100 का जो ये लेवल है, एक सेकंड में मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। 48,100 का एक ये लेवल है, 48,000 का एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे आसपास का एक लेवल है। ठीक है, तो ये दो लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल को बाय ऑन डीप हमें प्लान करना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से ये नीचे आया, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से एक नीचे आया और यहाँ पे हम बाय कर ले, ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको, इन केस अगर ये यहाँ से डाउन साइड एक आए, इसको थोड़ा अगर जूम कर लें हम, अगर ये लेवल से अगर ये नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर एक कोई भी ये लेवल पे 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल या फिर 48,100 के आसपास अगर कोई भी एक हैमर बनता है, जस्ट सेकंड, अगर कोई भी यहाँ पे एक हैमर बनता है, ठीक है, एक कोई भी एक अगर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है या फिर यहाँ पे कोई भी एक रेंज बनती है, इन सब का हाई तोड़ने के बाद में अगर ये प्राइस अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लिए हमें इस लेवल का एक वेट करना पड़ेगा 48,000 या फिर 48,800 का। यहाँ पे कोई भी एक हैमर बनता है, बुलिश एनगल्फिंग बनती है या फिर रेंज बन के अगर उसका हाई निकलता है तो ही हम एंट्री लेंगे। भैया पैसा है, फोमो के चक्कर में तो यहाँ पे एंट्री होगी नहीं। फोमो स्टैंड फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, यहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी एंट्री हो ही नहीं सकती है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, यहाँ पे हमें पेशेंस से
हमारे लेवल पर वर्क करना पड़ेगा, तो ही हम स्टॉक मार्केट में टिक सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे अगर हमें एक बाय ऑन डिप का लेवल अगर 48,000 के आसपास मिलता है तो हमारे टारगेट होंगे 48,100 का। 48,000 के आसपास मिलता है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट मिलेगा 48,200, थर्ड रहेगा 48,300 और फोर्थ रहेगा 48,400। ये लेवल की क्यों बात कर रहे हैं? एक तो ये पहला पॉइंट है कि ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, मार्केट के लिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि 48,000 पर पुट राइटर आप देखिए कितने हैं। देखिए आप पुट राइटर का हुआ है अराउंड 1,60,000, उसमें भी एक 1,10,000 की अमाउंट और ऐड हो गई है, चेंज इन हुआ है। तो आप देखिए कितना ज्यादा हेवी पुट राइटिंग हुई है इस लेवल पे। फ्रेश बाइंग लेवल क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम करके ये अपसाइड निकल रहा है, ठीक है। आज इसका ब्रेकआउट हुआ है तो हमारा क्लियर कट फ्रेश बाय लेवल रह सकता है 48,280, ठीक है। बट हमें एक बात का और एक ध्यान रखना है कि ये जितना 48,250 के ऊपर रहता है यहाँ पे आसपास, ठीक है, ये लेवल के आसपास ये जितना ऊपर रहेगा हमें बाइंग ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। हम 48,250 के ऊपर बाइंग ही कंसीडर करेंगे, बट हमारा फ्रेश बाय लेवल रहेगा 48,280 के आसपास यहाँ से, ठीक है। ये हमारा सेफ लेवल रह सकता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आज पहली बार इसने ब्रेकआउट किया है तो जरूरी नहीं है पहला ब्रेकआउट ये सक्सेसफुल हो जाए। ध्यान रखना पड़ेगा, ये फंसा भी सकता है हमें, नीचे गिर के एसएल हिट करके वापस से फिर से ये ऊपर निकल सकता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी के साथ खेलना। और बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो साइकोलॉजी के साथ में बहुत अच्छे से खेलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से फ्रेश बाइंग कंसीडर करते हैं तो 48,400 के हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, 48,500 का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ सकता है और 48,600 का ये हमारा थर्ड जो है टारगेट निकल के आ सकता है। आप प्लीज, मैं जो जो लेवल आपको बता रहा हूँ आप वो प्लीज नोट डाउन कीजिए, नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो कल का मेरे लिए जो व्यू है वो 70% मैं बाइंग साइड में हूँ और 30% जो है वो मेरा सेलिंग साइड में व्यू रहेगा। देखिए मार्केट सुप्रीम है, हम तो बस उसे एक एनालिसिस करके कल के लिए एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, हम उसे वर्क कर सकते हैं। तो मैं तो अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, आगे तो वो कल मार्केट जैसे चाहे वैसा वो उसके हिसाब से बिहेव करता है, हमें तो बस उसे फॉलो करना है। देखकर तो मीन्स मुझे तो क्लियर लग रहा है कि कल मार्केट कल भी ऊपर ही रहेगा, मीन्स ऊपर ही जाएगा कल। बस इतना ही है कि एक डीप लेके ऊपर जा सकता है, तो बाय ऑन डीप ज्यादा सेफ रहेगा हमारे लिए। कल के लिए जो हमने 30% जो व्यू रखा है वो सेलिंग साइड है, तो डिस्कस करते हैं कि सेलिंग कैसे आ सकती है। तो देखिए मार्केटिंग यहाँ से एक अप ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कट हमारी लेवल रहेगी 48,000 के नीचे सेलिंग रहेगी। 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 48,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने मिल सकता है। प्लस ये जो अप ट्रेंड की जो लाइन का है वो ब्रेक डाउन आएगा यहाँ से, ठीक है। एक मार्केट ऐसे एक ये रेंज में चल रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ से एक डबल बॉटम काइंड ऑफ एक पैटर्न बना के यहाँ से मार्केट ये फॉल ले सकता है, ये लेवल में से ऐसे यहाँ से एक फॉल हो सकता है। तो हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं? हमारे टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ से 47,900 का पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से आसपास यहाँ पे कहीं, ठीक है। देन हमारा टारगेट उसके नीचे 100 पॉइंट का 47,800 के आसपास हमारा कहीं वो टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 47,700 के आसपास, ये लेवल के आसपास ऐसे कहीं यहाँ पे, ठीक है। 47,700 थोड़ा बहुत आप बफर लेके चलिए, बट सेलिंग लेवल ऐसी ही रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्कैल्पिंग रेंज क्या रह सकती है, स्कैल्पिंग कैसे हो सकती है रेंज में। और स्कैल्पिंग न्यू बिगिनर को बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिल्कुल भी अवॉइड करके चले। जो लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं बस स्कैल्पिंग उन्हीं लोगों के लिए और वही लोग स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। अगर हम 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मैं ये सब क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो ये जो लेवल रहेगा हमारा, ये जो
ये इतना जो बॉक्स का लेवल है, ठीक है, ये बॉक्स का लेवल यहाँ से, जस्ट अ सेकंड, मैं फिर से एक बार ये चार्ट, ये रह सकती है, ठीक है। मैं पहली एक बात आपको सजेस्ट करूंगा कि स्कैल्पिंग प्लीज बिगनर अवॉइड करें, ठीक है। तो ये जो 200 पॉइंट का ये जो रेंज है 48,250 का से लेके 48,050 के लेवल तक के, ये 200 पॉइंट के रेंज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर कोई बेरिश सेक्शन बने तो आप डाउन के लिए एक प्लान कर सकते हैं यहाँ से। और मैं अगर नीचे यहाँ पे कई सपोर्ट पे ये रेंज में अगर कोई भी एक बुलिश सेक्शन बनती है तो आप यहाँ से एक बाइंग का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं एज ए स्कैल्पिंग। बड़ा मोमेंटम हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बड़ा मोमेंटम हम ये रेंज के ऊपर जब निकलेगा यहाँ से, ठीक है, या फिर डाउन साइड के लिए ये रेंज के नीचे, इसके बीच हम एक बड़ा मोमेंटम का एक सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर या फिर नीचे ही हम बड़ा मोमेंट एक कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिए, लाइव मार्केट में डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एनालिसिस कल फेल होगा, ऐसा कुछ नहीं, बट कभी भी कोई भी दिन हो भी सकता है, ठीक है। भाई मार्केट है, किसी के हाथ में नहीं है ये, इसलिए मैं बहुत जल्द लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर रहा हूँ सो दैट हम और आप सब मिलकर ट्रेड कर सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मुझे अपना हिस्सेदार या फिर मुझे अपना पार्ट बनने का एक मौका दीजिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। उसमें काफी फायदा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लाइव स्ट्रीम को जब भी मैं शुरू करूंगा उसके साथ जुड़िए। आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफी कुछ बदलाव देखने मिलेगा। अब निफ्टी 50 के एनालिसिस, अगेन हमारा निफ्टी 50 एनालिसिस भी एकदम बढ़िया रहा आज के लिए। मैंने कहा था निफ्टी हमारा एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बार बार अप ट्रेंड को फॉलो करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर गया भी। और निफ्टी में आज हमारे टारगेट भी अचीव हुए हैं, ठीक है। तो निफ्टी हमारा बाय ऑन डीप रहेगा, मीन्स 21,500 से 21,580 के ये रेंज में कहीं भी आए तो हमें बाय ऑन डीप करके चलना है। और एक निफ्टी में हम फ्रेश बाय लेवल क्या देख सकते हैं? तो फ्रेश बाय हमारा क्लियर कट लेवल है कि यहाँ से हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस को टच किया, हिट किया, वापस आया, रेजिस्टेंस को हिट किया, टच करके वापस आया। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, जैसे कि वो लेवल रहेगा 21,690 के अराउंड, 21,690 अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमारे यहाँ से फ्रेश बाय रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 21,750 एंड सेकंड टारगेट विल बी 21,800, ठीक है। ये दो हमारे टारगेट रह सकते हैं। लेकिन निफ्टी में सेलिंग कब आएगी, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। निफ्टी में सेलिंग आएगी अगर हम यहाँ से देखते हैं, सॉरी, ठीक है, 30 मिनट्स पर ही अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो ये जो रेंज है यहाँ से जो निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये अप ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर कट यहाँ से एक रेंज है, ये देखने मिल रहा है हमको, ये जो रेंज है, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर निकलता है निफ्टी यहाँ से ये रेंज से अगर नीचे निकलता है तो अराउंड वो लेवल रहेगी 21,500, 21,500। ये लेवल से अगर नीचे गिरता है तो हमारा सेलिंग का हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द टारगेट ऑफ हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है ये जो अप ट्रेंड की लाइन आ रही है यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम यही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, जो कि अराउंड रह सकता है कि 21,300 एक राउंड फिगर अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारा एक पहला टारगेट यहाँ तक के रह सकता है। ये एक सपोर्ट, जो एक पुराना एक सपोर्ट यहाँ पे काइंड ऑफ बना था, तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, आफ्टर 21,500 का ब्रेक डाउन के बाद, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का सेलिंग लेवल। चलिए आइए अब जान लेते हैं हम जो रोज के मैं जो 2 बोनस स्टॉक सजेस्ट करता हूँ उसके बारे में। यह स्टॉक्स के लिए तो वीडियो को लाइक बनता है। जैसे कि मैंने आज के लिए जो गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए जो स्टॉक सजेस्ट किया था आपको,
वो आज आप देख सकते हो कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। आप एक बार चार्ट पे जाके देख लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है आज। क्या बढ़िया था गुरु। सीखना चाहता है रोज मेरी वीडियो देखकर भी अच्छे से मार्केट को समझ सकता है, मार्केट की प्राइस एक्शन को समझ सकता है, मार्केट के बिग प्लेयर का माइंड सेट रीड करना सीख सकता है। यहाँ से मेरी एनालिसिस से आपको ट्रेडिंग जर्नी में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। खुद के ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छा सा एक जो ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है वो क्रिएट कर सकता है। देखो, लोग कोर्सेज बेचने के लिए यहाँ बैठे ही है, ठीक है। आपको अगर आपका पैसा बर्बाद करना है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फ्री में भी मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ, तो वही कर दीजिए। हमारा पहला स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉट, ठीक है, HAL, जो कि मैंने आज भी सजेस्ट किया था और जिसने आज भी अच्छा परफॉर्म किया है। देखो, और ये ट्रेड के पीछे सिंपल लॉजिक है, ये स्टॉक को चूज करने हैं। एक कंसोलिडेशन पीरियड से ये बाहर निकला, अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन पीरियड के साथ में कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, अच्छा ही वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर एक कैंडल ने सस्टेन भी किया है, एक डेली कैंडल को, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल को ब्रेक करके भी कैंडल ने सस्टेन किए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे फ्रेश बाय लेवल जो रहेंगे वो 2920 के आसपास रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें बाय ऑन डीप का हमारा जो एक लेवल रहेगा वो रहेगा 2860, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक सिंपल है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, तो ये दो लेवल HAL में रहेंगे। जो स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा, ठीक है, औरोबिंदो फार्मा, सॉरी। तो हमारा ये जो सेकंड स्टॉक है ये भी एक कंसोलिडेशन पीरियड से ऊपर निकला है, ठीक है, फिर वापस से एक रेंज में जाके वापस से नीचे, वापस से ऊपर निकल रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल पैटर्न का भी काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रेड के पीछे एक लॉजिक है, यहाँ पे जो 1100 की जो लेवल है, ठीक है, 1100 की जो साइकोलॉजिक लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इसने क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो हम इसमें रख सकते हैं जो बाय ऑन डीप हमारा रह सकता है वो रहेगा 1090 का लेवल, और हमारा जो फ्रेश बाय हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 1120 के अबव, ठीक है। ये रहेंगे दो लेवल औरोबिंदो फार्मा के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, ठीक है। चैनल को प्लीज अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।